बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 टीम मून। इसके अंदर ये वो स्टोरी है जिसमें जो मून पर लैंडिंग हुई थी बाय अमेरिकन जो है वो नासा की तरफ से, जिस अब मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। और इन्होंने जो है ना वो लैंड किया था। और सबसे पहला जो बंदा है जिसने चांद पर लैंड किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बचपन से सारे बच्चे जानते हैं ये, यानी स्टूडेंट्स को पता है इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने एक स्टोरी उसके बारे में जो है ना वो एक्सप्लेन किया। और इसको हम जो है ना वो सारा इसकी रीडिंग करते हैं। और एक जो कोई पैराग्राफिक है तो ये चांसेस है इनके अंदर कि इनमें से कोई ट्रांसलेशन के लिए जो है ना वो कोई पैराग्राफ आ सकता है। तो स्टोरी है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, यानी डिफरेंट जो टीम वर्क था उसके बारे में बताया गया। और लैंडिंग का सीन जिस दिन लैंड हुआ उसको एलेबोरेट किया गया। इन द समर ऑफ 1969, 1969 के समर में, गर्मियों में, मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड हेल्ड देयर ब्रेथ। लाखों लोगों ने दुनिया के इर्द गिर्द, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो लाखों लोग थे उन्होंने अपना सांस थाम रखा था, रोक रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट उतर रहा था लैडर ऑफ द ल्यूनर मॉड्यूल। ल्यूनर मॉड्यूल जो है ना ये एक चांदघारी को कहते हैं। ल्यूनर मॉड्यूल चांदघारी उसको उर्दू में हम बोलते हैं, यानी वो जिसमें वो बैठ कर सफ़र करके ऊपर पहुंचे थे। बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द मून। हिज वर्ड्स क्या थे? दैट्स वन स्टेप, स्मॉल स्टेप फॉर द मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये इंसान का छोटा सा स्टेप जो है ना ये एक अजीम, यानी एक बहुत बड़ा लीप फॉर द मैनकाइंड, इंसानियत का एक बहुत बड़ा इकदाम है। जाइंट लीप बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा सफ़र है। लीप कहते हैं एक पूरा एक आपने पूरी एक सर्कल को कंप्लीट कर लेना। इकोज अक्रॉस, यानी इसकी बाज़गश्त, इसकी आवाज़ इको की गई टेलीविज़न रेडियो, बिकमिंग अ सिंबल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। इंसानी कामयाबी का, इंसानी जो है ना वो तमीरात का, अचीवमेंट का, कामयाबियों का जो है ना वो एक निशान बन गया। बट बिहाइंड दिस मोनोमेंटल मूवमेंट, लेकिन इस मोनोमेंटल का मतलब होता है यादगार। इस यादगार लम्हे के पीछे ये कोई वो जस्ट 3 एस्ट्रोनॉट अबोर्ड पोलो 11। ये सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट नहीं थे, 3 खलाबाज नहीं थे कि जिन्होंने अपोलो 11 जो कि इस मिशन का नाम था जिसको ये लेकर आए, बट अ वास्ट हिडन आर्मी ऑफ 4 लाख पीपल वर्किंग टुगेदर, ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज। हर एक अपनी जो है ना वो अपनी महारत को इसने शेयर किया। डिटर्मिनेशन जो है ना वो फैसले को, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इरादे को, पुख्ता इरादे को। एंड हर टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट इन हिस्ट्री। और बड़ा मजबूत दिल था कि ये इंसानी तारीख का एक अजीम जो है ना वो फीट का मतलब होता है कि एक अजीम इंसानी तारीख के अंदर जो एक अचीवमेंट थी, जो एक कामयाबी थी, ये एक कदम था, उसको जो है ना अचीव किया गया। द सीन स्ट्रेस हु स्टिच फॉर द स्टार्स, यानी वो जो सी रहे थे, यानी दर्जी कह सकते हैं, सीन स्ट्रेसेस यानी वो सूट बनाने वाले वो बंदे। इन अ क्वाइट वर्कशॉप फॉर फ्रॉम द लॉन्च पैड ऑफ द केप कैनावल, अ टीम ऑफ सीनस्ट्रेस एट प्लेटेक्स वर बिजी अ टास्क अनलाइक दे हैड फेस्ड बिफोर। एक टीम जो कि केप कार्नावल के अंदर, जगह का नाम है, वहाँ पर बैठी हुई थी। और वो क्या, उनका मकसद क्या था कि उन्होंने इससे पहले इस तरह की कोई चीज़ अज्यूम ही नहीं की थी कि उन्होंने एक ऐसा सूट क्राफ्ट करना है, बनाना है। उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने एक ऐसा सूट बनाना है, स्पेस सूट, यानी कि स्पेस सूट बनाना है। स्पेस सूट कहते हैं कि खलाबाजी का जो है ना वो जोड़ा कपड़ा खलाबाज जो पहनते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट के लिए परफेक्ट हो। हार्श इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस, यानी स्पेस का जो बड़ा सख्त इन्वायरमेंट था उसके लिए। दी सूट है टू बी परफेक्ट, एक बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जो है ना होना चाहिए, और इनफ फॉर द मूवमेंट, येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विद स्टैंड, खड़ा रहे एट द वैक्यूम ऑफ स्पेस। यानी कि खला के जो एक खला का जो वैक्यूम है, जो खला का वैक्यूम है वहाँ पर जो है ना ये बाकायदा खड़ा है। वैक्यूम वो जगह जहाँ पर मैस नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो कि बड़ा हार्श है। वन मिसप्लेस टिच कुड स्पेल डिज़ास्टर, यानी कि एक छोटा सा जो मिसप्लेस टिच है ना,
यानी एक टांका के जो सही तरह ना जुड़ सका वो एक बहुत अजीम हादसे की वजह बन सकता था। वर्किंग विद अ ब्लेंड ऑफ मेटिकुलस केयर, बड़ी महारत के साथ, बड़ी शदीद एहतियात के साथ। मेटिकुलस का मतलब होता है कि हद्दुल इम्कान, हद्दुल इम्कान, एंड क्वाइट प्राइड, और बड़ा खामोश फ़ख्र था इनको। दीज वुमेन स्टिच लेयर्ड अपॉन लेयर ऑफ द स्पेशलाइज्ड फैब्रिक, कि इन औरतों ने जो है ना वो बड़े जो बेहतरीन जो कपड़ा था उसकी एक से एक लेयर सी, नोइंग दैट देयर वर्क वाज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि वो जानती थी कि उनका ये काम जो है ना ज़िंदगी और मौत का बाइस बन सकता है। ईच सीन, एक एक जो सीन कहते हैं, जो कपड़े, दो कपड़ों को जोड़ने वाला जो दरमियान में जो सिलाई होती है, सिलाई को कहते हैं। ईच स्टिच वाज अ थ्रेड इन द टेपेस्ट्री ऑफ द अपोलो 11 मिशन, कि ये जो एक एक सिलाई थी, एक एक सीम थी, एक एक स्टिच जो था, एक एक टांका जो था, वो अपोलो मिशन के सफ़र के अंदर जो है ना वो एक बुनियाद रखता था, एक बेसिक चीज़ थी वो जो इसके अंदर। द इंजीनियर हु रीच द स्टार्स अक्रॉस द कंट्री, इंजीनियर एट नासा वर टैकलिंग प्रॉब्लम दैट नो वन हैड एवर सॉल्व्ड बिफोर, यानी कि इंजीनियर जो थे नासा के, अमेरिका का अदारा है जो एस्ट्रोनो, यानी कि जो सारा हमारा जो स्पेस को वो करता है, उन्होंने ऐसा मसला कभी भी नहीं देखा था। द सैटर्न 5 रॉकेट अ टॉवरिंग बिहोम्थ ऑफ इंजीनियरिंग, अजीबो गरीब, यानी इंजीनियरिंग का एक जानवर था ये। बिहोम्थ का मतलब होता है अजूबा था। हैड टू फंक्शनली फ्लॉलेस टू कैरी इट्स प्रीशियस कार्गो टू द मून, यानी इंजीनियर्स ने यह मसला सॉल्व करना था कि एक ऐसा उन्होंने रॉकेट तैयार किया कि जो ना सिर्फ वो उस अपोलो मॉड्यूल को लेकर जाता बल्कि बड़ा सक्सेसफुली करता। फ्लॉलेसली का मतलब होता है बग़ैर रुकावट के। प्रीशियस कार्गो, ये बड़ा कीमती जो सफ़र था, बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर उस दौर में लगे हुए थे। द इंजीनियर रैन काउंटलेस टेस्ट सिमुलेशन, यानी सिमुलेशन का मतलब होता है कि असल सफ़र को या असल जो एक रियल एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। एंड कैलकुलेशन रिफाइनिंग देयर डिज़ाइन अगेन अगेन, अपने इस डिज़ाइन को बार बार डिफाइन करते। दे डील विद चैलेंजेस दैट सीम इनसरमाउंटेबल, कि उन्होंने एक ऐसे वो मसले से, ऐसे चैलेंज से वो नबुर्द आजमान थे जो बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर लग रहा था, नाकाबिले तस्खीर। हाउ टू कीप द रॉकेट स्टेबल, हाउ टू नेविगेट थ्रू स्पेस विद अ प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक एक्यूरेसी के साथ जो है ना सिर्फ टॉवर सीधा रहे बल्कि एक्यूरेसी के साथ जाए। हाउ टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट होम सेफली, फिर ये वापस भी लेकर आए, जाहिर सी बात है इसी ने वापस लेकर आना था। दीज इंजीनियर न्यू दैट द सक्सेस ऑफ द मिशन डिपेंड ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, कि उनकी जो मजमूई जो मेहनत है ना उस पर डिपेंड। द वर्क टायरलेसली, और बग़ैर थके, यानी कि इतना शदीद जो है ना इंटेंशन वाला काम था। ओफन लेट इनटू द नाइट ड्राइव्ड बाय द बिलीव, उनका ये यकीन था दैट वर पार्ट ऑफ द समथिंग बिगर देन देमसेल्फ, कि उनकी ज़ात से भी बड़ा कुछ होने वाला है। और जाहिर सी बात हम ये जानते हैं कि भाई जो ऐसी चीज़ है कि जो हमारी सैटेलाइट जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो भी है वो ये पहले स्टेप नहीं जो है ना प्रोवाइड किया। एट नासाज मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन अ टीम ऑफ यंग फाइट कंट्रोलर वाज प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन विद मिलिट्री प्रोसीजन, के नौजवानों की जो फाइट कंट्रोलर थे ना, कि यानी कि जो फाइट कंट्रोलर वो होते हैं कि जो मुश्किल हालात के अंदर प्रिपेयर्ड थे, कि जो मिलिट्री प्रोसीजन का मतलब होता है कि मिलिट्री की जो है ना वो एक्यूरेसी के साथ, यानी वो कोई भी हंगामी सूरत हाल ना, फाइट कंट्रोल करते हैं हंगामी सूरत हाल में। ईच मेंबर ऑफ द टीम फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर टू द कम्युनिकेशन ऑफिसर, फ्लाइट का जो डायरेक्टर था और कम्युनिकेशन ऑफिसर एट क्रूशल रोल टू प्ले, एक बड़ा अहम रोल जो है ना वो सब ने प्ले करना था। दे प्रैक्टिस एवरी पॉसिबल सिनेरियो, वो हर सूरत हाल के मुताबिक सोच कर बैठे हुए थे। फ्रॉम इक्विपमेंट फेलियर टू द एमरजेंसी अबॉर्ट, कि अगर कोई इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है और एमरजेंसी निकालना पड़ता है बाहर, तो वो प्रिपेयर्ड थे। फ्रॉम एवरी पोटेंशियल प्रॉब्लम, हर पॉसिबल सूरत हाल जो है ना, मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है हर पेश आने वाली सूरत हाल, यानी कोई पेश आने वाला मसला। When the day of the lunar landing finally arrived, जब वो दिन आ गया कि जब ल्यूनर लैंडिंग होनी थी चांद पर, टेंशन फिल्ड द रूम, कमरे में बहुत एक दबाव था, टेंशन थी। एज द ल्यूनर मॉड्यूल ईगल,
कि जो चांद गाड़ी का नाम ईगल था डिसेंडेड टुवर्ड द मून की तरफ जा रही थी, अलार्म सडनली ब्लेयर्ड, अचानक जो है ना वो अलार्म वो बजना शुरू हो गए। एरर कोड नो वन हैड एक्सपेक्टेड, कोई एरर कोड ऐसा आ गया था किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। मिशन कंट्रोल क्विकली स्प्रैंग इनटू एक्शन, वो हरकत के अंदर आया, फौरी हरकत में आया। फाइट कंट्रोलर स्कैन देयर स्क्रीन्स, फाइट कंट्रोलर ने स्क्रीनिंग को स्कैन किया। कंसल्टेड देयर मैनुअल्स, अपने मैनुअल्स जो थे ना उनके साथ कंसल्ट किया। मैनुअल का मतलब होता है कि मैनुअली जो उन्होंने सारी कोडिंग की हुई थी। एंड कन्फर्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है ना वो तबादला ख्याल किया, तबादला किया। इन मेयर सेकेंड सी चंद लम्हों में दे रियलाइज, उनको मालूम हो गया द अलार्म वार नॉट मिशन क्रिटिकल, कि अलार्म जो था ना वो मिशन के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। द गाइडेंस कंप्यूटर वाज सिंपली ओवरलोडेड, जो कंप्यूटर था जो इनको जो है ना वो मदद फराहम कर रहा था वो ओवरलोडेड हो गया था, बट काम वो कर रहा था। द स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग एंड काम अंडर प्रेशर स्किल्ड अलाउ आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द एल्ड्रिन टू कंटिन्यू देयर डिसेंड। जो स्विफ्ट का मतलब होता है फौरी, जो डिसीजन मेकिंग थी और उनका बड़ा पुरसुकून इस प्रेशर के अंदर जो रिएक्शन था उसमें उन्होंने कहा कि आप जाएं, ऊपर जाएं, आप मतलब कि लैंड करें। व्हेन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉइस फाइनली क्रैकल्ड थ्रू, फाइनली क्रैकल का मतलब होता है, क्रैक का मतलब होता है गूंजी वहाँ पर रेडियो के जरिए। ह्यूस्टन ट्रंक्विलिटी बेस हियर द ईगल हैज़ लैंडेड, द रूम erupted इन applauses, तालियों से गूंज उठा। बट देर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, अभी भी रेस्ट का टाइम नहीं था चूँकि मिशन अभी ओवर नहीं हुआ था। अब ये मार्गरेट हैमिल्टन जो है ना और एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव द मिशन, वन ऑफ द अनसंग हीरो। अनसंग हीरो वो होते हैं कि जिनका नाम कभी सामने नहीं आया, जो पसे पुष्ट होते हैं, पीछे होते हैं, यानी जो पीछे खड़े होते हैं, लेकिन असल में उनका रोल बड़ा होता है। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु लेड द टीम दैट डेवलप द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर फॉर द ल्यूनर मॉड्यूल, कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था जो कि ऑन बोर्ड का मतलब है कि हमेशा वो साथ साथ जो उनकी मूवमेंट थी उसके मुतल्लिक उनको जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इन अ टाइम व्हेन कोडिंग वाज डन बाय हैंड, ये वो दौर था कि जब कोडिंग हाथों से होती थी, कार्ड के ज़रिए एंडलेस कोड लाइन्स ऑफ कोड होते थे। हैमिल्टन उसकी टीम ने जो है ना ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसने क्या किया, दैट कुड प्रायोरिटाइज द मोस्ट क्रिटिकल टास्क। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है तरजीह देना, यानी जब वो कोडिंग जब वो आया ना सूरत हाल, तो उसको पता लग गया था कंप्यूटर को कि मैंने किस काम को तरजीह देनी है कि जो ओवरलोडेड हो गया था, बाकी कामों को उसने रोक दिया था। व्हेन द कंप्यूटर वाज ओवरलोडेड विद अननेसेसरी डाटा ड्यूरिंग द ल्यूनर लैंडिंग, व्हेन थैंक्स टू हैमिल्टन कोड द कंप्यूटर डिस्कार्डेड लेस इंपॉर्टेंट टास्क, उसने ख़त्म कर दिए थे जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क थे और फोकस ऑन लैंडिंग द स्पेस क्राफ्ट, एन एक्शन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सक्सेस फॉर द मिशन। यानी ये एक अहम रोल था उस मिशन के अंदर। अगर ये वो कंप्यूटर अपनी वर्किंग ना करता, कोडिंग अच्छी ना होती, तो ये फेल हो चुका था। द सक्सेस ऑफ अपोलो 11 वाज अ सिम्फनी कंडक्टेड बाय काउंटलेस हैंड, यानी कि ये जो म्यूज़िक जो है ना ये इसका ये बड़े एक दो हाथों ने नहीं कई हाथों ने था। फ्रॉम द जेनिटर्स, यानी वो स्वीपर्स कह सकते हैं, सफाई करने वाले जो लैब को साफ करते, टू द टेक्नीशियन हु फ्यूल टू द रॉकेट, टू द साइंटिस्ट हु प्लॉटेड द ट्रेजेक्ट्रीज, यानी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं कि जिस रास्ते में उन्होंने फॉलो करते हुए जाना था। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी, यानी कि एक बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही हो तो वो जिस स्टेप को फॉलो करती है, जिस पाथ को वो ट्रेजेक्ट्री कहलाती है, यानी उसका जो है ना वो उस सफ़र का रास्ता। एवरी पर्सन हैड टू पार्ट टू प्ले व्हेन द एस्ट्रोनॉट प्लांटेड द अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून एंड कलेक्टेड सैंपल ऑफ द ल्यूनर रॉक्स, वहाँ से उन्होंने झंडा लगाया अमेरिका का और वहाँ से कुछ पत्थर के सैंपल दिए। दे वर नॉट जस्ट फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज हु हैड वर्क टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स। The Armstrong and Aldrin explored the lunar surface, setting an experiment and collecting the samples, यानी फिर दोनों जो थे वो उतरे वहाँ पर और उन्होंने सरफेस के ऊपर जो है ना वो कलेक्टिंग की है, सैंपल एक्सपेरिमेंट किए। द वर्ल्ड वॉच द इन ऑ, यानी हैरत के अंदर जो है ना दुनिया देख रही थी। फॉर द 4 लाख पीपल हु हैड poured their heart into the mission, जिन्होंने अपना poured का मतलब होता है डालना, यानी अपना दिल अपना तमाम यानी कि एफर्ट्स इसके अंदर पुट की थी। द मून लैंडिंग वाज द ट्रम्फ ऑफ ह्यूमन, यानी जीत थी इंसान की इन ग्विंटी एंड द प्रिजर्वेंस, के प्रिजर्वेंस का मतलब होता है कि इंसान ने जो उसके अंदर जो है ना वो इंसान की किसी काम को पाने की जद्दोजहद और उसको उसकी बका की, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है उसकी बकाया
प्रिजर्व करना, यानी इसमें ये भी कह सकते हैं कि यार ये बड़ी बकाए बाहमी बका प्रिजर्वेंस, कि हम कहते हैं कि यार ह्यूमन प्रिजर्वेंस है कि इंसानों की जो है ना वो एक जगह पर खड़े होने की जद्दोजहद है, एक जगह पर किसी काम को अचीव करने के लिए जो उनके पास एक डिटर्मिनेशन है। सो इट वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ द कोलैबोरेशन, एक सालों का एक मजमूई काम था, यानी कि एक दूसरे के साथ काउंटलेस लेट नाइट मूवमेंट ऑफ द डाउट एंड द रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि रिलेंटलेस का मतलब होता है कि ना हिलने वाली, हम कहते हैं ही वॉज अ रिलेंटलेस, कि वो खड़ा वहाँ पर। इट वॉज अ रिमाइंडर दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर विद अ शेयर्ड विजन, एक मजमूई सोच के साथ होना, एन अनवेवरिंग डेडिकेशन, और न अनवेवरिंग का मतलब होता है ना हिलने वाली, डेडिकेशन का मतलब होता है कि फुल किसी के लिए जो है ना, अनवेवरिंग डेडिकेशन का मतलब होता है कि किसी काम को अचीव करने के लिए बेहतरीन ये डेडिकेशन, और उर्दू में मेरे पास एक वर्ड नहीं आ रहा डेडिकेशन के लिए, हम कहते हैं कि कुव्वत इरादी, डेडिकेट कर देना कि फुल एवरी इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तो फिर तो आसमान तक भी इंसान पहुंच सकता है। आफ्टर स्पेंडिंग जस्ट 21 आवर ऑन द लूनर सरफेस, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द एल्ड्रिन रीजॉइन कॉलिंस इन अ कमांड मॉड्यूल फॉर द जर्नी बैक टू द अर्थ, यानी ये दोनों नीचे उतरे थे और वो कॉलिंस जो था ना वो अंदर ही था। अब ये तीनों ने जो है ना वो कमांड दी मॉड्यूल को कि वापस चलो, जो सॉफ्टवेयर एज द एस्ट्रोनॉट स्प्लैश डाउन सेफली इन अ पैसिफिक ओशन, द मिशन वाज, फिर वो जो था ना वो जो उनका चांद गाड़ी थी वो पैसिफिक ओशन के अंदर आकर गिरी थी, क्योंकि जो भी उनको पाथ दिया गया हुआ था, सक्सेस मुकम्मल हो चुकी थी। द ट्रम्प वाज नॉट जस्ट नासास बट बिलोंग टू एवरी इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीमस्टर्स एंड द टेक्नीशियन हु हैड डेयर्ड टू ड्रीम। Apollo 11 was more than a mission, it was a testament to what humanity can, यानी ये जो था ना टेस्टिमेंट था, टेस्टिमेंट का मतलब होता है कि ये वो पॉइंट था, ये वो एक लम्हा था, हम कहते हैं ना इट वाज अ टेस्टिमेंट टू द पर्सन, कि ये उस इंसान की जो है ना वो क्या कह सकते हैं डिटर्मिनेशन थी उस इंसान की, कि जिसने जो है ना इस अचीव करवाया। इन द एंड अपोलो 11 was not just about one small step on the moon, आखिर में हम ये कहेंगे कि अपोलो 11 सिर्फ एक स्टेप नहीं था मून पर, ये जाइंट लीप थी मेड बाय द टीम ऑफ द 1404 lakh पीपल हु प्रूव दैट द थ्रू वर्क, टीम वर्क, डेडिकेशन एंड शेयर विजन हु कैन अचीव द इम्पॉसिबल्स। यानी ये हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल होगी, इसका मैंने रीडिंग सारी करवा दी। मतलब आपको ये पैराग्राफ जितने भी हैं इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अब कन्फ्यूजन होगी, एक दफ़ा आप इसको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये मुकम्मल डन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज भी आपके लिए लेकर आएंगे और उसके बाद आंसर क्वेश्चन भी, जैसे मैं पिछले चैप्टर के सोल्व करवा चुका हूँ। तो बस आप इंशाल्लाह ताला इसको साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और ये हम सिलेबस अपना इंशाल्लाह ताला विद इन द मंथ जो है ना कंप्लीट कर देंगे।